प्रश्न नंबर 3 में देखिए पार्ट नंबर 1 a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 और n और sn ज्ञात करना है। देखिए जब भी हमें प्रश्न नंबर 3 करना है तो उसमें ये बातें ध्यान रखनी है कि हमें क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है। जिस भी स्टूडेंट की प्रश्न नंबर 3 में कोई समस्या है तो इस वीडियो को अच्छी तरह ध्यान से देखिए, और क्योंकि प्रश्न नंबर 3 जो भी स्टूडेंट अच्छी तरह कर लेगा उसको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पूरी प्रश्नावली जो है वो प्रश्न नंबर 3 पर ही आधारित है। जैसे पार्ट नंबर 1 में a बराबर दे रखा है 5, d बराबर दे रखा है 3 और an बराबर, यानी कि an का मतलब है l बराबर दे रखा है 50 और हमें निकालना है n और दूसरी चीज निकालनी है sn। तो देखिए a d और an है तो n डायरेक्टली निकल जाएगा और n निकल जाएगा तो sn भी निकल जाएगा। देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1d, an की वैल्यू है 50, a की वैल्यू 5, n हमें निकालना है और d का मान जो है वो है आपका 3। 50 ये 5 जो है इधर आया माइनस के हो गया n माइनस 1 और ये 3, 50 में से 5 गया 45, n माइनस 1 ये 3 है और ये 3 में इधर गुणा में है तो इधर लेके आऊंगा तो भाग में हो जाएगा। 3 कम 3 1 बच्चा 15 हो गया, 3 पंजे 15, 15 प्लस में 1, n बराबर आपका आ गया 16। अब हमें निकालना है sn, n बटे 2। मैं छोटे वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास an यानी कि l है। n की वैल्यू है 16 बटे 2, यदि हम इसको कट करेंगे तो 8 आ जाएगा। a की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू है 50। 8 गुणा में 550 सॉरी 55, क्योंकि 5 प्लस में 50 55 होता है, 8 पंजे 40, 8 पंज 40 और 4 44। तो इसका जो हमारा आंसर आया वो हमारा क्या आया, n बटे 2 का n बटे 2 a प्लस l का जो आंसर यानी कि sn का जो आंसर आया वो आया 440। इसके बाद पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 आपको a बराबर दे रखा है 7, a13 का मतलब है an और an का मतलब है l, वो दे रखा है 35। कितना दे रखा है 35। और आपको वो कह रहा है, देखिए ये a13 है, a13 का मतलब समझ रहे हो, n की वैल्यू भी 13 है यहां पर। तो d का मान, किसका मान, d का मान निकालना है और आपको s13 यानी कि sn का मान, कि देखिए यहां पे भी s13 और यहां पे भी a13 है, यानी कि n की वैल्यूज बराबर है। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। an आप देख रहे होंगे, an 13 जिसकी वैल्यू जो है 35 है, a की वैल्यू जो है 7 है और n 13 माइनस 1 और d हमें निकालना है। 35 माइनस 7 12d, यह आ गया आपका 28, 12d और 28 बटे में 12, d का मान आ गया 4 3 12 और 4 7 28 यानी कि 7 बटे 3। अब हमें निकालना है S13 यानी कि Sn ही निकालना है, n बटे 2 a प्लस में l। यहां पे हमें d की खास जरूरत नहीं है, d तो हमने सिर्फ निकालना था इसलिए निकालना है। n की वैल्यू जो है 13 बटे 2, a की वैल्यू आपकी 7 और l की वैल्यू आपकी 35।
13 बटे में 2 और 35 और 7 42, ये कट जाएगा 21 पे, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 273। इस तरह हमें पार्ट नंबर थर्ड भी करना है। पार्ट नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, A12 का मतलब है SN और सॉरी SN नहीं AN या L, ये हमें दे दिया आपका 37 और D की वैल्यू जो दे दी आपको वो दे दी 3 और यहां पे आप देखोगे N की वैल्यू 12 और आपको सबसे पहले A निकालना है और फिर उसके बाद SN निकालना है। देखिए AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। AN की वैल्यू जो है 37 है, A हमें निकालना है, N कितना है, N है 12 माइनस 1 और D हमारा है 3, तो 37 A प्लस में 11 गुणा में 3, 37 बराबर A प्लस में 33 और 37 माइनस 33 A बराबर आया आपका 4। अब आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है A की वैल्यू तो आ गई है, SN निकालना है, N बटे 2 A प्लस L। क्यों, देखिए यहां पे भी S12 पूछ रहा है आपसे, कितना पूछ रहा है, S12, और यहां पे भी A की वैल्यू S12 पूछ रहा हूं, यहां पे भी A12 है, तो N की वैल्यू 12 बटे में 2, 12 बटे 2 कटेगा 6 पे, A की वैल्यू जो है A का मान जो है, A का मान कितना है, अभी अभी हमने निकाला 4 और L का मान है 37, तो 6 गुणा में 41, 6 कम 6, 6 चौक 24, 246। इस तरह हमारे 3 पार्ट कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पार्टों पे चलते हैं और वो कह रहा है कि फोर्थ पार्ट में A3 15। आप यहां पे ये देखिए, यहां पे A3 दे दिया, यहां पे S10 दे दिया, तो यहां पे जब हम AN की बात करेंगे वहां पे N की वैल्यू 3 होगी और जहां SN की बात करेंगे वहां पे वैल्यू आपकी N की वैल्यू 10 होगी और हमें निकालना है D और A10। देखिए A3 को हम कैसे लिखेंगे, A3 बराबर 15 दे रखा है, तो A प्लस में 2D 15, तो ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हमारे पास S10 है, N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1D। SN की वैल्यू 125 है, N की वैल्यू 10 बटे में 2 कटेगा तो 5 पे, 2 A की वैल्यू पता नहीं, N की वैल्यू हमारे पास 10 माइनस 1 और D का मान हमारे पास है नहीं। 125 ये इधर गुणा में है, 5 भाग में आ जाएगा, 2A प्लस 10 में से 1 गया 9D, ये कटेगा तो 25 पे, 25 बराबर 2A प्लस में 9D, ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2। अब वही समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं और उसके बाद मैंने लिखा A प्लस में 2D बराबर 15 समीकरण नंबर 2। अब हमें ये बराबर करने पड़ेंगे क्योंकि ये किसी एक को समाप्त करना, क्योंकि हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो ये हुआ आपका, यहां लिख रहे हैं 2A प्लस में 9D बराबर में 25, 2A प्लस में 2 दूनी 4D बराबर 15 दूनी 30, खत्म। ये 5D बराबर माइनस के 5 और D बराबर माइनस 5 बटे 5, तो ये आंसर आया माइनस का 1। D का मान
समीकरण 1 में रखने पर, देखिए भाई डी हमारे पास आ गया 1 में रखने पर, यहां लिखेंगे रखने पर। एक हमारे पास a प्लस में 2d बराबर 15, a प्लस में 2 और d की वैल्यू माइनस 1 15, a माइनस 2 बराबर 15। देखिए माइनस के 2 हो जाएगा, a बराबर 15 प्लस में 2, a की वैल्यू आ गई आपकी 17। आता है हमें क्या करना है, हमें निकालना है d तो हम निकाल चुके, अब हमें निकालना है a10। a10 का मतलब है a प्लस में 9d और a की वैल्यू 17, 9 d की वैल्यू माइनस 1, 17 माइनस 9, आंसर आ गया 8। अब 5th पार्ट पे चलते हैं, वो कह रहे d बराबर 5, d बराबर 5 है और s9 बराबर 75 है और इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है, a पूछ रहा है और a9 पूछ रहा है। अब यहां पे d और s9 है तो हमारे पास सिर्फ s9 है, तो हम s9 का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। s9 75 बराबर n 9 है, यहां पे n कितना है 9/2, 2a है ही नहीं और n 9 माइनस 1 और d आपका 5। 75 गुणा में 2/9, क्योंकि ये दोनों कट तो रहे नहीं, मैं इनको इधर लेके आ रहा हूं, जो नीचे है वो ऊपर चला गया, जो ऊपर है वो नीचे। 2a प्लस में 8 गुणा में 5। अब ये देखिए 9, 3 से 3 × 9 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और ये आ गया 50/3। तो 2a प्लस में 40 और 50/3 माइनस 40 करोगे तो 2a, एलसीएम लिया 3, 50 माइनस 1 की 3 से 3 की 40 से 120, 2a या है माइनस के 70/3 बराबर 2a और 70/3, ये 2 इधर गुणा में तो भाग में और ये कट जाएगा 35 पे, तो माइनस 35/3 बराबर a। a का मान तो आ चुका, अब हमें निकालना है a9। a9 बराबर होता है a प्लस में 8d। अब a की वैल्यू तो हमें देख रहे होंगे माइनस के 35/3 प्लस 8 और d की वैल्यू कितनी है 5 है। माइनस के 35/3 प्लस में 8 पंजे 40, कैरी लगा के एलसीएम लेंगे 3 ये 35 माइनस का प्लस 4 × 12 120 और प्लस के कितने आ जाएंगे 120 में से आप 35 घटाइए 5, 11 में से 3 गए 8, वो भी प्लस का बटे में 3, यानी कि हमारे पास d तो था लेकिन a की वैल्यू नहीं थी। a की वैल्यू जो है माइनस के 35/3 आ गया और हमारे पास a9 जो है वो 85/3 आ गया। इसके बाद हमें पार्ट नंबर जो 6th है उसकी वैल्यू देखते हैं, a बराबर 2 और d बराबर 8। लिख लीजिए भाई 6th पार्ट, हम नेक्स्ट पेज पे a बराबर 2 और d बराबर 8, यही कह रहा है ना भाई, ध्यान से देखिए। और s9 बराबर 90, s9 बराबर 90, तो हमें क्या निकालना है n और an। क्या निकालना भाई, n भी निकालना है और an भी निकालना है। a, d और sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस d। ये भाई 90, n हमें पता नहीं, बटे में 2,
2 गुणा में 2 प्लस में n हमें पता नहीं और d की वैल्यू 8। 90 गुणा में 2 ये इधर चला गया n, ये 4 प्लस 8 n माइनस 8। देखिए 8 की n में की 8n और 8 की 1 में की तो 8 एकम 8, ये आ गया 180 बराबर n। 4 सबसे पहले हम 8n को यहां लिख लेते हैं और 4 में से माइनस 8 गए माइनस के 4, 180 बराबर 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब इस 180 को इधर ले आओ, आप इसको देखोगे ये द्विघात जो समीकरण है वो बन गया कितने के बराबर, 0 के। आप देख रहे होंगे कि ये इजीली 4 से भाग हो जाता, 4 से भाग करने पर। मैं इसलिए कर रहा हूं थोड़ा सा आसान करने के लिए। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और यहां 4 चौके 16, 4 पंजे 20 बराबर 0। अब हमने रूल और जब इन प्रश्नावलियों को जैसे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 कराया था उस समय मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से आपको समझा रखा है। तो जिसको भी ये चीज समझ में नहीं आती वो पहले मेरी प्रश्नावली 2.2 की वीडियो देखे और चैप्टर नंबर 4 को देखे, वहां पे जाके उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या होता है, पहला स्टेप ये है कि पहले वाले की गुना लास्ट वाले से करनी है 90 और 90 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि भैया एक आ जाए तो 10 गुना में 9 90 होता है, लेकिन 10 में से एक गया 9 गए 1, लेकिन एक है माइनस का तो इसको प्लस का कर दो और इसको माइनस का, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 10n प्लस में 9n माइनस के 45। अब देखिए n कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन हो गया। क्यों हो गया भाई, क्योंकि 2 और 10 है और 2 और 10 2 के पारे में आता, तो यहां बचा n और यहां बचा 5, n माइनस 5, n से n कैंसल प्लस के 9, तो यहां हो गया n माइनस 5 और 2n प्लस में 9, दोनों 0 के बराबर रखने पड़ेंगे तभी जाके हमें n की वैल्यू मिलेगी। अब 2n बराबर माइनस के 9 और n बराबर माइनस 9/2। अब ध्यान से देखिए n का मान जो है वो 5 है। एक चीज आ गई हमें निकालना अब an a प्लस में n माइनस 1d। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, n की वैल्यू जस्ट अभी अभी आई -5 -1 और d का मान 8, तो 2 प्लस में 4 गुणा में 8, 2 प्लस में 8 चौक 32, 32 और 2 34। इस तरह पार्ट नंबर 6 जो है हमारा वो कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 7वें 8वें 9वें और 10वें की। देखिए 7वें पार्ट में हमें जो वैल्यू दे रखी है a की 8 है, an की 62 है, sn की 210 है और वो हमसे कह रहा है कि n और d निकाल के दिखाइए। a और an, देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया आपका 62, a की वैल्यू 8, n माइनस 1 और d है नहीं। 62 माइनस 8 n माइनस 1 और d, 62 में से 8 गए बचे 54, यानी कि n माइनस 1 d, इसका मान जो है हमारा 54 होगा। जहां पे भी हमें n माइनस 1 d दिखाई देगा वहां पे हम n का मान 54 रखेंगे। ये हमारे पास है समीकरण नंबर 1। अब हम चलते हैं Sn की तरफ, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब ध्यान से देख रहे होंगे ये जो है इसकी वैल्यू हम 54 रख सकते हैं यदि यहाँ पे वैल्यू नहीं दी और दे भी नहीं रखी। Sn की वैल्यू है 210, n की वैल्यू है ही नहीं, 2a की वैल्यू 8 प्लस में इन सभी की वैल्यू मैंने लिख दी 54। 210 गुणा में 2, n 8 दूनी 16 और 54, ये हो गया 420
n गुणा 70 और n बराबर 420/70, ये हो गया 6। n का मान कितना हो गया? 6 हो गया। और इसके बाद हमें n का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों भाई? क्योंकि समीकरण 1 में रखने से हमें d का भी मान प्राप्त होगा, 54 बराबर n-1 d, और 54 बराबर n का मान है आपका 6-1 और d 54 बराबर 5d, और 54 5 इधर गुणा में है तो भाग में, तो ये कटेगा तो नहीं, लेकिन d का मान जो आया आपका ये आया 54/5। इसके बाद पार्ट नंबर 8 की हम बात करते हैं। an जो दे रखा है वो दे रखा है 4, जो d दे रखा है वो दे रखा है 2, और जो Sn है वो -14, और ये कह रहा है n और a ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? nb और ab। अब हमारे पास an दे रखा है, an बराबर 4 है जैसे, तो हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं an का। ये 4, a की वैल्यू पता नहीं, n की पता नहीं, और d की वैल्यू 2। अब 4 बराबर a प्लस में 2n-2, अब इस 2 को तो इधर भेज सकते हैं हम, प्लस की होगी a प्लस में 2n, और ये होगा 6 a प्लस में 2n। अब इस 2n को भी इधर भेज दो, क्योंकि a का मान हमारे पास आ जाएगा। कहने का मतलब है a बराबर आ गया 6-2n। अब हम चलेंगे दूसरे पे, Sn n/2 2a प्लस n-1d। अब Sn की वैल्यू -14 बराबर n की वैल्यू तो है ही नहीं, a की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहां पे 6-2n प्लस में n-1, और d का मान तो हमारे पास है 2। -14 गुणा में 2n, और 6 दूनी 12, 4n, 2 दूनी 4n, प्लस में 2n, 2 एकम 2, -28 बराबर n, 12 में से 2 गए 10, -4 प्लस में 2 -2n। अब इसको हमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10n -2n स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये 2n जो स्क्वायर है, यानी कि ये आपका द्विघात बहुपद है, इसलिए इसको इधर लेके जाएंगे। ये हो गया प्लस का 10n माइनस का, और ये इधर ही है, तो ये अब देखिए 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे n स्क्वायर 5n, और ये 14 बराबर 0। 14 के ऐसे टुकड़े कि आपका 5 आ जाए। देखिए 14 के 7 से 2, 2 से 1, यानी कि 7 - 2 बराबर 5। ये माइनस का चाहिए तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस में 2n माइनस के 14 बराबर 0। n कॉमन, n माइनस 7, n माइनस 7, n से n कैंसिल 2, n माइनस 7 एक बॉक्स में और n प्लस में 2 दूसरे बॉक्स में, n माइनस 7 बराबर 0, तो n की वैल्यू आ गई 7। n प्लस में 2 बराबर 0, तो n की वैल्यू आ गई माइनस के 2। ये जो n का मान है ये हमारा 7 आया, तो हमें a निकालना है। अतः n का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 है a बराबर 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 और n की वैल्यू हमारी आई 7, तो 6 माइनस 14 तो माइनस के 8। a का मान -8 होगा
और जो आपका d है सॉरी a का मान -8 और n का मान जो होगा वो 7 होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 9 a बराबर 3 और n बराबर 8। देखिए भाई a बराबर कितना दे रखा 3 और n बराबर 8। हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। और Sn बराबर 192। देखिए ध्यान से a बराबर 3 n बराबर 8 और s बराबर 192। हमें d ज्ञात करना है भाई, ओनली d ज्ञात करना है। Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। देखिए Sn की वैल्यू 192 है और n की वैल्यू 8 बटे 2 यानी कि 4, 2a की वैल्यू 3 प्लस 4 माइनस 1, सॉरी 4 नहीं, n की वैल्यू तो 8 है, 8 माइनस 1 और d हमें निकालना है। 192 इधर गुणा में है तो भाग में आ गया, 3 दूनी 6 प्लस में 7d। अब 4 से काटोगे 4 चौके 16, 3 बचा 4 अड़े 32 यानी कि 48। अब ये 6 इधर माइनस का हो गया 7d, ये हो गया 42 7d और d बराबर 42 बटे 7, तो d का मान आ गया आपका 6। अब हम पार्ट नंबर 10, जो पार्ट नंबर 10 है वो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, सिंपल है। l बराबर 28। देखिए भाई l बराबर 28, s बराबर 144, s बराबर 144 यानी कि Sn ही है ये, और जो कुल पद 9 है यानी कि n का मान 9 है। अब वो कह रहा है a ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? a ज्ञात कीजिए। Sn बराबर n बटे 2, छोटा ही फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि l की वैल्यू दे रखी है। Sn की वैल्यू 144 है, n की वैल्यू 9 बटे 2, a की वैल्यू हमें निकालनी है और l हमारे पास 28 है। 144 गुणा में 2 बटे 9, a प्लस में 28। देखिए 9 से 9 एकम 9 और यहां बचा भैया आपका 5 54 9 6 54, 16 दूनी 32, a प्लस में 28 और 32 28 इधर माइनस का, a की वैल्यू आपकी आ गई 32 माइनस 28 4। इस तरह आपका प्रश्न नंबर 3 है वो कंप्लीट हुआ। इसके अंदर 4 पार्ट थे और सॉरी 10 पार्ट थे और 10 पार्ट ऐसे थे जो कि आपकी पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पर आधारित है।